बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में थोड़ी अजीब है, लेकिन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अदालत के कमरे में बोला गया सिर्फ एक शब्द, जी हाँ, सिर्फ एक शब्द, कैसे 21वीं सदी के सबसे बड़े डिजिटल आंदोलनों में से एक की चिंगारी बन सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम पूरी तरह से इसी पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरा कॉकरोच फिनोमेनन बस इंटरनेट का एक और मीम है, या फिर हमारे समाज में किसी नई बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति का जन्म हो चुका है। 1 करोड़, जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाकर देखिए। इंटरनेट पर एक व्यंग्यात्मक यानी सटायर वाली डिजिटल पार्टी शुरू होती है और केवल 4 दिनों के भीतर वो 1 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लेती है। आप खुद सोचिए, देश की पुरानी और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया पर इतनी तेज रफ्तार की कल्पना नहीं कर सकती। ये कोई मामूली वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक असाधारण डिजिटल उभार है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से। इस पूरी घटना की जड़ में है 15 मई 2026 का दिन। इस विषय को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। अब यहाँ संदर्भ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय न्यायपालिका पर लगभग 4 करोड़ से अधिक लंबित मामलों का भारी दबाव था। बाद में ये स्पष्ट भी किया गया कि यह टिप्पणी देश के सभी युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये मुख्य रूप से उन विशिष्ट आरटीआई कार्यकर्ताओं और फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर निशाना था जो व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया का एक उसूल है, बात जब निकलती है तो फिर बहुत दूर तक जाती है, और यहीं से जन्म होता है हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार का, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, जब तक अदालत का स्पष्टीकरण आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश का एक बड़ा युवा वर्ग जो पहले से ही नीट पेपर लीक और लगातार बढ़ती बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से थका हुआ था, उसने इस कॉकरोच शब्द को एक अपमान की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह पकड़ लिया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में विस्फोटक है। 15 मई को अदालत में वो टिप्पणी होती है और ठीक अगले ही दिन 16 मई को 30 वर्षीय पूर्व आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक अभिजीत दिक्के कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नींव रख देते हैं। रफ्तार देखिए इनकी, केवल 72 घंटों में 80,000 लोग जुड़ जाते हैं और 4 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ के पार। ये दिखाता है कि आज के समय में एक डिजिटल विद्रोह कितनी तेजी से आग की तरह फैल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पार्टी से जुड़ते कैसे हैं? इनकी शर्तें सुनिए, आप भी मुस्कुरा देंगे। पार्टी में शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना बिल्कुल अनिवार्य है। आपको अत्यधिक आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा, और हाँ, शिकायत करने की पेशेवर क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये डार्क ह्यूमर का एक ऐसा सटीक उदाहरण है जो आज की पीढ़ी की थकान, उनकी हताशा और उनके गहरे व्यंग को बिल्कुल परफेक्शन के साथ सामने रखता है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प तकनीकी पहलू पर, एआई और सोशल मीडिया क्रांति। आप सोच रहे होंगे कि बिना किसी भारी भरकम फंडिंग या पारंपरिक कैडर के ये सब एक ब्रांड में कैसे बदल गया? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इन लोगों ने एडवांस तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया कि केवल 60 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी राजनीतिक ब्रांड पहचान खड़ी कर दी। मिड जर्नी और डेल E3 जैसे टूल से पोस्टर और ग्राफिक्स बना लिए गए। फिर फ्रेमर एआई और डोरा का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही वेबसाइट तैयार कर दी गई। और तो और सुनो, एआई जैसे टूल से बिना किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पार्टी का एंथम भी बना दिया गया। सच में तकनीकी निष्पादन का इससे बेहतरीन उदाहरण हाल फिलहाल में शायद ही देखने को मिला हो। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है? चलिए इस मीम के पीछे की असली हकीकत को समझते हैं। इन वायरल मीम्स और एआई से बनी वेबसाइट्स के पीछे दरअसल एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। ये सिर्फ टाइम पास या मजाक नहीं है, ये पारंपरिक व्यवस्थाओं की विफलता के खिलाफ युवाओं का सामूहिक गुस्सा है। जरा तुलना करके देखिए, एक समय था जब विरोध का सीधा सा मतलब होता था सड़कों पर उतरना, पत्थरबाजी, भारी भरकम रैलियां और नारे लगाना। लेकिन आज के युवा का डिजिटल विरोध बिल्कुल अलग है। अब तीखा डार्क ह्यूमर, एआई टूल्स, वायरल मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स ही उनके सबसे बड़े हथियार हैं। अब सड़कों पर भीड़ जुटाने से ज्यादा ताकत कंप्यूटर के एल्गोरिदम से मिलने वाली वायरल पहुंच में है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आंदोलन सिर्फ आपके फोन की स्क्रीन तक ही सीमित रहा हो। इसका असर असल दुनिया में भी दिखा।
दिल्ली के कालिंदी कुंज में जो हुआ वो इसका सीधा सबूत है। युवाओं का एक समूह कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर गले में "मैं कॉकरोच हूँ" के प्ले कार्ड लटकाकर यमुना नदी की सफाई करने उतर गया। सोचिए, विरोध दर्ज कराने का ये कितना अहिंसक, रचनात्मक और प्रभावशाली तरीका था। इस एक घटना ने पूरे मीडिया और समाज का ध्यान अपने ओर खींच लिया। चलिए अब बात करते हैं उन गंभीर मांगों की जो इस व्यंग्य के पीछे बहुत मजबूती से खड़ी है। ये मीम पार्टी सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रही है, इन्होंने एक ऐसा बाकायदा घोषणा पत्र जारी किया है जिसे देखकर अच्छे अनुभवी नीति निर्माताओं के पसीने छूट जाएं। जरा इनकी मांगे सुनिए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले पेपर लीक मामलों में सीधे जेल का प्रावधान, राजनेताओं के दल बदल पर सीधे 20 साल का सख्त प्रतिबंध, और तो और न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जजों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों से दूर रखना। ये वो मांगे हैं जो सीधे हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियों पर चोट करती हैं। यह साफ दिखाता है कि यह महज इंटरनेट ट्रोलिंग नहीं है, बल्कि सिस्टम में सुधार की एक गहरी तड़प है। और अब तो स्थिति सच में कानूनी और राजनीतिक यथार्थ में बदल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम को आधिकारिक रूप से संरक्षित करने के लिए क्लास 45 के तहत 2 अलग-अलग ट्रेडमार्क आवेदन भी दाखिल किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्य धारा की राजनीति ने भी इसमें एंट्री ले ली है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े राजनेताओं ने इस आंदोलन का नोटिस लिया है और अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मतलब जो चीज कल तक इंटरनेट का एक मीम थी, वो आज वास्तविक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन चुकी है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक नया डिजिटल विद्रोह है या सिर्फ एक मजाक? इन सभी तथ्यों और घटनाओं को देखने के बाद ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या हम राजनीति के एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुके हैं? अगर आप आज के पूरे ग्लोबल परिदृश्य को देखें तो ये तीखा व्यंग और एल्गोरिदम से चलने वाली राजनीति अब एक हकीकत बन चुकी है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में एल्गोरिदम और मीम्स 21वीं सदी के राजनीतिक प्रतिरोध का अंतिम और सबसे प्रभावी रूप बन गए हैं? क्या हमारे निराश युवाओं ने राजनीतिक सक्रियता के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझते रहिए।